दोस्तों, आपके पास जो स्लीपर की क्लास की वेटिंग वाली टिकट है ना, वो दो ही टाइप की हो सकती है। या तो उसको आपने ऑनलाइन मोड से बुक किया होगा या फिर रेलवे के काउंटर से जाकर के बुक कराया होगा। अगर चार्ट भी बनने के बाद यहाँ पे जो आपकी स्लीपर की वेटिंग टिकट है अगर कंफर्म नहीं हो पाती है, तो इसको यात्रा को लेकर के करने का क्या नियम है, रिफंड आपको कब, कैसे और कहाँ पे मिलेगा, रिफंड के रूल क्या कहते हैं, सारे पॉइंट्स को बिल्कुल डिटेल में एकदम टू द पॉइंट बताने वाला हूँ। बस एक कोना पकड़ के बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग रिफंड की कहानी के साथ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक ऑनलाइन मोड से बुक किया हुआ वेटिंग वाला टिकट है, ट्रेन का चार्ट बन गया और आपकी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाई। कंफर्म नहीं हो पाई से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट इतना है कि आपके पीएनआर पे ना जितनी टिकट हैं वो सभी की सभी वेटिंग की कंडीशन में रुक गई। ऐसा नहीं कि कोई एक कंफर्म हुई, कोई एक वेटिंग में रहेगी, तो ये रूल नहीं लगेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मान लीजिए कि आपका जो पीएनआर है वो पूरी तरीके से वेटिंग में ही रुक गया। आपने एक टिकट बुक की है वो वेटिंग में रह गई, दो बुक की है दोनों की दोनों रह गई। तो ऐसी कंडीशन में रेलवे करता ये है ना कि आपकी वेटिंग वाली टिकट को ना ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है। रेलवे खुद से कैंसिल कर देता है और आपका जो भी पैसा होता है ना, बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है। कहने का मतलब आपने जहां से भी पेमेंट किया होगा ना, आपका पैसा वहीं पे पहुंच जाएगा 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में। वर्किंग डेज मतलब जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं। जैसे संडे वगैरह को बैंक नहीं खुलता है तो उसको आपको नहीं गिनना है। जैसे मान के चलिए कि आपने फ़ोनपे से पेमेंट किया है ना, तो फ़ोनपे में आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा ना, आपका पैसा वहीं पे पहुंच जाएगा 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। लेकिन जब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा ना, तो एक छोटा सा जादू होगा, आपके कुछ चार्जेस कट करके आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। वो चार्जेस कितने कटते हैं ये भी समझ लिए। 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से आपका चार्ज कटेगा। यानी कि एक पीएनआर पे ना अगर मान के चलिए कि 4 टिकट हैं तो हर टिकट के यहाँ पे 60-60 रुपये चार्ज कटेगा। हाँ, एक और चीज़ ऑनलाइन के केस में वापस नहीं आती है। जैसे जब आप बुकिंग करने जाते हैं ना, तो कुछ कन्वीनियंस फी और जीएसटी देते हैं ना, लगभग 22-25 रुपये के आसपास ना, तो वो भी वापस नहीं आता है। लेकिन आपकी टिकट का जो भी पूरा पैसा है आपको वहाँ पे वो वापस कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ को भी समझिएगा, अगर मान लीजिए ना कि आपके पीएनआर पे ना कुछ टिकट कंफर्म हो गई, कुछ टिकट वेटिंग में रुक गई, तो ऐसी कंडीशन में ये जो टिकट है ना अपने से रेलवे कैंसिल नहीं करेगा। इसको आपको खुद से कैंसिल करना पड़ता है, टीडीआर वगैरह फाइल करना पड़ता है, जो कि एक लंबी कहानी, कभी आपको बाद में बताऊंगा। दूसरे पॉइंट पे हम लोग ये समझते हैं कि आपकी जो टिकट है वो रेलवे के काउंटर से जाकर के आपने बुक कराई थी अपनी, और वो वेटिंग की ही कंडीशन में रह गई, तो रेलवे ना इसको आपको जा करके खुद से कैंसिल करने को कहता है। क्योंकि काउंटर वाली टिकट तो आपके पास में ही है, तो उसको रेलवे कैसे कैंसिल करेगा। और कैंसिल कराने की भी एक रेलवे ने टाइम रखी है। जैसे आपकी ट्रेन का चार्ट मान के चलिए कि बन चुका है, उसके बाद ट्रेन की टाइमिंग के ना आधे घंटे पहले तक ही आप इसको कैंसिल करा सकते हैं, और कैंसिल करा के आप अपना रिफंड बिल्कुल एकदम हाथों हाथ ले सकते हैं। भाई रेलवे के काउंटर पे जो बैठा होगा आपको 10 सेकंड के अंदर आपका पैसा आपको पकड़ा देगा कैश में। उसके बाद आप घर जाके मस्ती से अपनी पार्टी करिए। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी है कि अगर रात के टाइम रेलवे का काउंटर बंद है, तब आप अपनी ट्रेन की टाइमिंग के आधे घंटे पहले कैसे कैंसिल कराएंगे, तो भी रूल यही अप्लाई होगा। आपको उस टिकट को ना ऑनलाइन मोड से कैंसिल करना पड़ेगा। ट्रेन की टाइमिंग के आधे घंटे पहले ही कैंसिल करना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेन वगैरह चली जाए, आप सुस्ता के 10 दिन बाद पहुंच रहे हैं कैंसिल करना, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है ना, ट्रेन का चार्ट बन गया तो ट्रेन की टाइमिंग के आधे घंटे से पहले ही आपको ऑनलाइन मोड से ही कैंसिल कर लेना है, अगर रेलवे का काउंटर बंद है वैसी कंडीशन में। और उसके बाद जब भी सुबह में रेलवे का काउंटर खुलता है, आप जाकर के अपना टिकट सरेंडर करके अपना रिफंड आप ले सकते हैं। रिफंड आपको वही 60 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से कट करके आपका रिफंड आपको वापस मिल जाएगा। अब समझते हैं कि भाई आप इन सारे टिकट्स को कैंसिल वगैरह नहीं कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं ट्रेन में ट्रेवल करना। ऐसी कंडीशन में रेलवे के रूल क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन वाले सिस्टम के बारे में। यानी आपके पास एक स्लीपर की क्लास की ऑनलाइन वेटिंग वाली टिकट है, अगर आप इसको लेकर के चढ़ जाते हैं ट्रेन में, अब आपके साथ क्या होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल क्लियर कट सुनिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो रेलवे आपको बिना टिकट मानेगा, आपके ऊपर बिना टिकट वाले पेनाल्टी एंड चार्जेस को ही लगाएगा। और ये बात मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएगा, बिल्कुल साफ साफ मेंशन है। मैंने आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर दिया है, वीडियो को रोक के आप चाहें तो ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। होता ये है ना कि मैंने आपको लगभग अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि आपकी जो ऑनलाइन स्लीपर की वेटिंग वाली टिकट है ना, कंफर्म नहीं होने पर रेलवे उसको खुद से कैंसिल करके आपका पैसा आपको बैक टू सोर्स अकाउंट में वापस कर देती है। तो जो लेकर आप ट्रेन में घूम रहे हैं अपना टिकट, उसका पैसा तो रेलवे आपको वापस कर चुकी है, तो इस लिफाफे का यहाँ पे तो कोई मतलब अब हुआ नहीं। उसको लेकर अगर आप ट्रेन में घूमेंगे तो रेलवे आपको तो बिना टिकट ही मानेगा ना, इसीलिए आपके ऊपर बिना टिकट वाले पेनल्टी एंड चार्जेस लगते हैं।
अब कहानी निकल कर के आती है कि आपके पास जो वेटिंग वाला टिकट है ना, उसको आपने रेलवे के काउंटर से जाकर के खरीदा था, आपने इसको कैंसिल नहीं कराया ट्रेन के चार्ट बनने के बाद भी, आप इसको लेकर के चढ़ जाते हैं ट्रेन में। अब आपके साथ क्या होने वाला है, तो यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले पॉइंट में तो ये समझ लीजिए, रेलवे के नए रूल के अकॉर्डिंग आप काउंटर के वेटिंग के टिकट के साथ भी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हाँ कर सकते हैं। ऑफिशियल रूल ये है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आप ट्रेवल करते हैं तो क्या होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर मान के चलिए आपके स्लीपर की क्लास में कोई सीट वगैरह अगर खाली जा रही है, तो आप उस पर बैठ के बिल्कुल आराम से ट्रेवल करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप चाहें तो टीटी को रिक्वेस्ट करके उस खाली सीट को अपने ऊपर अलॉट भी करा सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोच में कोई सीट मान के चलिए कि खाली है, आप खाली सीट का पता है कैसे लगा सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से भी लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन में स्लीपर की क्लास में कौन सी सीट खाली जा रही है। इसका पता लगाने के लिए ना भी थोड़ी देर में यहाँ पे एक वीडियो आएगी, आप चाहें तो क्लिक करके देख सकते हैं। आप अपनी स्लीपर की क्लास में अगर चढ़ गए हैं, कोई सीट अगर आपको खाली मिलती है, आप टीटी को बोल करके उस खाली सीट को ना अपने ऊपर बिल्कुल यहाँ पे लीगली अलॉट करा के बिल्कुल मजे से अपने ट्रेवल को कर सकते हैं काउंटर का, अगर आपके पास एक वेटिंग वाला टिकट है तो। और सबसे लास्ट एक कंडीशन ये निकल करके आती है कि मान लीजिए कि आपकी ट्रेन में कोई पैसेंजर कहीं एब्सेंट हुआ ही नहीं, ना ही किसी को कोई ट्रेन वगैरह छूटी, मतलब घुमा फिरा के किसी भी तरीके से कोई सीट नहीं खाली है, आपका जो कोच है बिल्कुल मजे मजे में एकदम ठीक ठाक से एकदम भरा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में टीटी आपको दो तीन चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बोलेंगे कि भाई आप अपना टिकट लीजिए, जनरल की क्लास में जाकर के यात्रा करिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं। साथ के साथ उनको ये भी राइट होता है कि वो आपको अगले स्टेशन पर वहाँ पर उतार भी सकते हैं। हालांकि ये सारी कंडीशन बिल्कुल रेयर होती हैं, कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे जगह मिला करके वो सेट वगैरह करा देते हैं। यही था टोटल सीन स्लीपर की क्लास के ऑनलाइन और काउंटर वेटिंग टिकट से रूल से रिलेटेड। मन में कोई अब भी डाउट उठ के आ रहा होगा, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।